हमने पढ़ लिया गति, सबसे पहले हमने पढ़ा दूरी क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा विस्थापन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा गति क्या होती है, उसके बाद में हमने पढ़ लिया वेग क्या होता है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ लिया, त्वरण क्या होता है। इसको S से लिखते हैं, इसको D से लिखते हैं, इसको भी V से लिखते हैं, इसको भी V से लिखते हैं और इसको A से लिखते हैं। दूरी से हमें गति प्राप्त होती है, विस्थापन से हमें वेग प्राप्त होता है और वेग से ही हमें वेग से ही त्वरण निकाला जाता है इनका प्रयोग करके। अब इन चीजों को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे गति के जो इनका ग्राफीय प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है। गति का ग्राफीय प्रदर्शन, तो गति का ग्राफीय प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे, हम पहला ग्राफ बनाएंगे दूरी समय ग्राफ। दूरी और समय का ग्राफ। हमेशा यहाँ ये एक चीज ध्यान रखना, जब भी किसी भी ग्राफ के अंदर एक पैमाना समय हो तो समय को हमेशा एक्स एक्स पर ही लेना है। तो यहाँ पे कितने पैमाने हमारे पास, दूरी और समय, दो पैमाने हैं, तो हमें 2D ग्राफ बनाना है, द्विविमीय ग्राफ, जिसपे ये हो गया एक्स एक्स, ये वाई एक्स, ये 0 हो गया ओ बिंदु। अब यहां पे हमें समय को लेना है एक्स एक्स पे हमेशा। यहां पे हमने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने ग्राफ बना लिया। अब हमें दे रखा है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है। अब उसका प्रारंभिक समय हमेशा 0 होना है और दूरी भी वो मूल बिंदु पे है, जब अपने प्रारंभिक बिंदु पे है तो उसकी दूरी भी 0 होगी। तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, इस बिंदु से शुरू होगा। अब यह बताया कि हमें 5 घंटे में, जैसे ये हमें घंटे ले लिए, ये किलोमीटर में है, ठीक है, ये घंटे में समय, और ये हो गई दूरी। तो ये अब हमें बिंदु ए से, कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जा रहा है और बिंदु ए से बी तक जाने में उसको 3 घंटे का समय लगा और 8 किलोमीटर दूरी तय की है उसने। 9 किलोमीटर मान लेते हैं आसानी के लिए, 9 किलोमीटर दूरी तय की है उसने, 3 घंटे का समय लगाया है। तो वह दूरी लगातार, ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ इस प्रकार बनेगा, 9 किलोमीटर और 3 किलोमीटर को हम यहाँ डॉट कर देते हैं, प्रारंभिक बिंदु ये है, एक समान सीधा ग्राफ बनेगा हमेशा। ये हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। अब हम जैसे हमें एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बिंदु ए और बी के बीच में जा रहा है, ए से बी जा रहा है और इसने 9 किलोमीटर की दूरी तय की 9 घंटे में। 9 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय की, ए से बी तक गया, ए हो गया उसका प्रारंभिक बिंदु ले लेते हैं और ये अंतिम बिंदु हो गया, ये 9 से 9 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब ये हो गया बिंदु ए और ये बिंदु बी। अब हमें पूछ लिया
ए और बी बिंदु के बीच में उसकी चाल क्या होगी। तो ग्राफ के रूप में हमें जब दे रखा हो तो चाल हम किस प्रकार निकालते हैं, चाल क्या होगी उसकी, ये हो गया उसके द्वारा तय गई दूरी और उसका समय ये हो गया। तो यहाँ पे बिंदु मान लेते, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी मान लेते हैं। ठीक है, तो चाल क्या होगी, चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। हमारे पास दूरी क्या है, दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी है, इसके समांतर वाई एक्स की निर्देशांक क्या होते हैं, दूरी होती है। तो दूरी क्या होगी, बी सी अपॉन ए सी। बी सी, तो ये इस बिंदु पर उसकी अंतिम अवस्था को हम मान लेते हैं S2 और प्रारंभिक अवस्था ये है, तो यहाँ पे उसका मान 0 है, ये S1 हो गई। और अंतिम समय क्या है, अंतिम समय ये है, इसको हम मान लेते हैं T2। इसके निर्देशांक मान लेते हैं हम 0, ए बिंदु के निर्देशांक है 0 0, निर्देशांक हो जाएंगे C क्या है T2 और S क्या है 0। ठीक है, इसको भी हम 0 ले लेते हैं, 0 0, और ये हो जाएंगे अपने पास T2 और S2। ठीक है, माइनस T1। अब हम उदाहरण लेते हैं नया, जिसमें हम इस वेग समय ग्राफ, दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे, चाल। ये समय है एक्स एक्स पे और वाई एक्स पे हमारे पास क्या है, दूरी, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम किलोमीटर में ले रहे हैं और इसको हम ले रहे हैं घंटे में। जैसे कोई व्यक्ति बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और बी तक गया, उसने दूरी तय की है 7 किलोमीटर और 7 घंटे में। यहां से बी तक गया। अब हमें बोल दिया कि इस ए से बी के बीच में कोई बिंदु है सी मान लेते हैं। ए से बी के बीच में कोई सी बिंदु है, तो हमें सी और बी इनके बीच में व्यक्ति की चाल ज्ञात करनी है। चाल कितनी होगी, तो सी और बी के बीच में उसकी चाल कैसे निकालेंगे, चाल क्या होती है हमारे पास, चाल का हमने सूत्र पढ़ा था, दूरी बटा समय होता है चाल। तो चाल निकालने के हमें पहले दूरी निकालनी पड़ेगी और समय निकालना पड़ेगा बिंदु बी और सी के बीच का। तो सी के ये हो जाएंगे, इसको हम यहाँ मिला लेते हैं। ठीक है, अब बिंदु सी के निर्देशांक मान लेते हैं हम, इस ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 0 0। इस सी के हम मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास पहले एक्स एक्स का T1 कोमा S1, ये इसके सी के निर्देशांक हो गए। बी के निर्देशांक हो जाएंगे T2 कोमा S2। यहाँ पे हम कोई डी बिंदु मान लेते हैं, इसको डी बिंदु मान लेते हैं। तो डी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ समय वही का वही रह रहा है T2, और एक्स एक्स वाई एक्स के निर्देशांक क्या हो गए 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, ई बिंदु मान लेते हैं, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे T1 कोमा 0। अब हमें दूरी निकालनी है। दूरी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी है, ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी दूरी। तो हमें यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं P, जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे
T2 निर्देशांक हो जाएंगे T2, और यहाँ पे इसके निर्देशांक मान लेते हैं हम ये S1। इस C बिंदु के y x के निर्देशांक सेम हो जाएंगे C और P के, और x x के निर्देशांक B और P के समान हो जाएंगे। तो हम दूरी निकालेंगे, दूरी क्या हो जाएगी, दूरी B में से P की y x के निर्देशांक माइनस कर देते हैं, x x के तो 0 हो जाएंगे। दूरी का सूत्र निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी कैसे निकालते हैं, s बराबर क्या होती है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होती है। यहां हमारे पास क्या हो रहा है, जो x x के निर्देशांक है वो सेम हो रहे हैं, तो इस फॉर्मूले में रखें हम, तो T2 माइनस T2 का स्क्वायर प्लस S2 माइनस S1 का स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया 0 खत्म, तो बच गया अंदर अंडर रूट S2 माइनस S1 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो क्या बच गया, हमारे पास बच गया S2 माइनस S1। तो दूरी क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1। इसी प्रकार अगर समय निकालेंगे, समय क्या हो जाएगा, समय क्या है, समय ये वाला है यहाँ से यहाँ के बीच का, तो समय के अंदर हमारे देखो y x के निर्देशांक समान रह रहे हैं S1 और S1, सिर्फ x x के निर्देशांक चेंज हो रहे हैं, T2 और T1 है, तो इसी के समान हो जाएंगे हमारे पास T2 माइनस T1। इसी प्रकार से करके देख लेना कैलकुलेट, इस फॉर्मूले में रख के। ये क्या है, निर्देशांक ज्यामिति में दूरी निकालने का सूत्र है बिंदु A से B के। अब हमारे पास दूरी और समय आ गया, इस दूरी और समय को हम रख देते हैं इस चाल के सूत्र में। v बराबर क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1। तो निर्देशांक ज्यामिति में वेग कैसे निकालते हैं, जब हमें दूरी और समय ग्राफ दे रखा होता तो वेग इस प्रकार निकाला जाता है। किस प्रकार, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी बटा अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अगर इसकी जगह हमें मूल बिंदु से निकालना होता तो S1 और T1 का मान 0 आ जाता, सिर्फ S2 माइनस S2 बटा T2 हो जाता, ये 0 हो जाता जब A से B के बीच में हमें चाल निकालनी होती। अब हम पढ़ेंगे अगला ग्राफ। अगला ग्राफ हमारे पास क्या होने वाला है, अब हम पढ़ते हैं वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ लगभग समान ही है दूरी समय ग्राफ के लिए। वेग की कंडीशन एक स्पेशल हो जाती है जब वो एक समान दिशा में हो। अब हम पढ़ेंगे वेग समय ग्राफ। वहां पे क्या थी, दूरी थी। अब हम पढ़ेंगे वेग के साथ में समय का ग्राफ। चाल और वेग लगभग समान होते हैं, लेकिन ये एक दिशा में, निश्चित दिशा में हो रही है गति। वेग समय ग्राफ, इसमें भी समय दे रखा है तो हमेशा समय को एक्स एक्स पे लेना है और वाई एक्स पे लेंगे हम वेग को, वी को। अब हम इसमें मूल रूप से दो प्रकार के ग्राफ पढ़ेंगे, जब वेग एक समान रह रहा है और जब वेग समान रूप से परिवर्तित हो रहा है। जब वेग एक समान रह रहा है तो वेग हमेशा निश्चित रह जाएगा। जैसे मान लो कि वेग क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वेग क्या है, जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वेग हमेशा निश्चित रह जाएगा और समय चलता जाएगा, समय के समांतर हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें, पहली कंडीशन जब वेग समान हो या निश्चित हो,
तो कैसा बनेगा ग्राफ? ग्राफ बनेगा एक ग्राफ समय x के समानांतर सीधी रेखा। जब वेग निश्चित हो तो ग्राफ क्या कैसा बनेगा? समय x के समांतर एक सीधी रेखा होगा, ये हमारा वेग समय चलता जाएगा लेकिन वेग उसी रफ्तार से, वेग उसी दर से निश्चित है, वेग उतना का उतना ही है, ना तो वेग बढ़ रहा है ना घट रहा है, उतना का उतना ही रह रहा है। जब वेग निश्चित रह रहा है तो अब इस वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या आएगा? क्षेत्रफल यही आ रहा है जो समय x और इस रेखा के अंदर कवर हो रहा है। जैसे मान लिया बिंदु A और B है। जब बिंदु A वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय 0 है, जब बिंदु B यहाँ पे समय 7 घंटे है और वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में? तो हम वेग समय ग्राफ का अगर विस्थापन ज्ञात करें, विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, पहले वेग का सूत्र लिखते हैं। वेग क्या होता है? विस्थापन बटे समय। अब जब समय को इधर कर देते हैं तो विस्थापन आ जाएगा अपने पास में, क्योंकि वेग और समय तो देर का है, तो वेग गुणा समय होता है विस्थापन। ठीक है। अब विस्थापन d निकालने के लिए वेग क्या रह रहा है? वेग A से B के बीच में रह रहा है, तो मान ले वेग क्या है? वेग v है। इस A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, u और इसके हो जाएंगे 7, v। ऐसे लिख सकते हैं इसको T1 u और इसको T2 v। जब हमें फिक्स नहीं दे रखा हो कि कहाँ से कहाँ जाए, तो हमें d क्या हो जाएगा? d वेग में कितना चेंज आ रहा है? v माइनस u। और समय कितना रह रहा है? समय T2 माइनस T1। तो ये क्या है? जब समान रूप से गतिशील है तब वेग निश्चित रह रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? अरे यार, स्टॉप कर दे। अब जब हमें विस्थापन ज्ञात करना है इस वेग समय ग्राफ से, तो वेग और समय का विस्थापन क्या होता है? वेग गुणा समय। तो वेग क्या हो जाएगा अपने पास में? v। और समय क्या है? समय यहाँ से यहाँ तक का, वेग तो निश्चित रह रहा है लेकिन समय क्या है? परिवर्तनशील है। तो समय यहाँ पे क्या हो गया? t माइनस 0, तो t हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको और इसको गुणा करेंगे तो विस्थापन आएगा। लेकिन जब हमें दे रखा हो कि दो बिंदुओं के, निश्चित बिंदुओं के बीच में, जैसे मान लो बिंदु A और B के बीच में उसके द्वारा तय किए गए विस्थापन ज्ञात करना है, तो विस्थापन क्या हो जाएगा? वेग गुणा समय। यहाँ हम मान लेते T1 समय और यहाँ मान लेते T2 समय। यहाँ v है, यहाँ पर भी v फिक्स रह रहा है, तो वेग क्या हो जाएगा? v गुणा T2 माइनस T1। यहाँ v, सिर्फ v क्यों आया? क्योंकि इसकी लंबाई, जिसको मान लेते c और इसको मान लेते बिंदु d,
AD की लंबाई क्या हो जाएगी अपने पास में, वही होगा V। A माइनस डी बराबर D तो 0 है, तो AD माइनस V माइनस 0 बराबर V आ गया, और ये हो गया T2 माइनस T1। तो V बराबर क्या है हमारे पास में, एक तरह से AD है, और T2 माइनस T क्या है, CD है। तो ये क्या है, एक समांतर रेखा है। वेग क्या है, समांतर रेखा बन रहा है, इसके समय x के समानांतर है, और ये समानांतर होगी क्योंकि हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है। तो ये क्या बन गया, एक समानांतर चतुर्भुज है। और जब समानांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का आपस में गुणा करते हैं तो वो क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो वेग समय ग्राफ में विस्थापन क्या होता है, विस्थापन वेग और समय का गुणनफल ही, वेग समय ग्राफ में विस्थापन और समय के बीच में जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, अपना विस्थापन आ जाता है। वेग और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल विस्थापन होता है। अब जब वेग समय ग्राफ के अंदर दूसरी कंडीशन लेते हैं, जब वेग परिवर्तनशील है और वो भी निश्चित दर से, वेग अर्थात क्या हो गया, एक समान त्वरण। निश्चित दर से वेग बदल रहा है मतलब त्वरण एक समान है। तो इसमें क्या होता है, वेग निरंतर बदल रहा है, या तो वेग बढ़ेगा या वेग घटेगा। तो इसमें ग्राफ किस प्रकार से हो सकता है, दो संभावनाएं, या तो प्रारंभिक वेग अधिक होगा या अंतिम वेग अधिक होगा। जब प्रारंभिक वेग कम होगा और जब प्रारंभिक वेग कम होगा और अंतिम वेग अधिक होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, बढ़ता जाएगा वेग, वेग लगातार समय के साथ में बढ़ रहा है। और जब अंतिम वेग कम होगा और प्रारंभिक वेग अधिक होगा तो ग्राफ ऐसे बनेगा, हम लगातार घटता जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगी वस्तु। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर बिंदु जैसे A और B लिया हमने, तो हमें क्या करना है, जो समय x और इस जो हमने ग्राफ बनाया उसके बीच का क्षेत्रफल ही क्या होता है, विस्थापन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास समांतर चतुर्भुज बन नहीं रहा, तो हम इसको समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो इसके समय x के समांतर एक रेखा बना लेंगे, तो ये नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया हमारे पास, समानांतर चतुर्भुज। यहाँ बिंदु दे देते हैं C, इसको D और इसको E नाम दे देते हैं। और ये हो गया हमारे पास समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि ये हमने, ये तो क्या है वाई एक्स के समांतर और ये एक्स एक्स के समांतर है। तो वाई और एक्स एक्स के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज, और ये क्या हो गए, ये एक समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पे विस्थापन क्या हो गया, विस्थापन क्या हो गया, क्षेत्रफल किसका, ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल ही क्या हो जाएगा, हमारे पास विस्थापन हो जाएगा। अब ये ज्ञात करने के लिए हमें एरिया ऑफ ए बी सी निकालना पड़ेगा, और उसमें प्लस कर देंगे एरिया ऑफ ए सी डी ई। एरिया ऑफ ए बी सी निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, ए सी गुणा बी सी, प्लस समांतर चतुर्भुज होता है, भुजाओं का आपस में गुणा कर दो, ए सी गुणा सी डी, इनको गुणा कर दो। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका विस्थापन आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर विस्थापन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम विस्थापन निकाल सकते हैं।
तो ये है हमारे ग्राफ हो गए। अब हम पढ़ेंगे गति के समीकरण।